हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग फिर से एक पज़ल करेंगे। ये बॉक्स पज़ल है। 8 बॉक्स दिए गए हैं, उन्हें स्टैक में अरेंज किया है ऊपर नीचे, और एक वेरिएबल दिया गया है कलर। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। आप पॉज करके एक बार देखो, पॉज करके पज़ल पढ़ लो। ये पज़ल है, मैं डायरेक्टली पढ़ के कंडीशन नोट करूँगा, उसके बाद सॉल्व करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो ये बॉक्स कह रहा है 8 बॉक्सेस रैप्ड विद डिफरेंट कलर, जो भी है और नाम है जो भी है, बॉक्सेस आर स्टैक्ड अबव टू द टॉप मोस्ट इज इट। तो यहाँ पे बोला गया है कि सबसे ऊपर वाला बॉक्स 8 नंबर का है, नीचे वाला सबसे फर्स्ट नंबर का है। तो अभी हम लोग नहीं बनाएंगे टेबल, हमारा जो भी है फाउंडेशन। पहले देखते हैं कि पज़ल में रिजिड कंडीशन दी गई है क्या कुछ, उसके हिसाब से, वरना हम लोग विदाउट नोटिंग नंबरिंग द बॉक्सेस वी कैन सॉल्व द पज़ल। ओके, तो कहा गया है कि 4 बॉक्सेस वर केप्ड बिटवीन द बॉक्स दैट बिलोंग्स टू एस एंड द बॉक्स इज रैप्ड इन रेड। तो एस और रेड के बीच में 4 बॉक्स है ऐसे। तो ये मेरा तरीका है लिखने का, आप शायद डॉट्स वगैरह से करते होंगे, ये मैं इस तरीके से करता हूँ। और अगर मुझे कुछ कहा गया होगा कि एस के नीचे, एस के जस्ट नीचे पी है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ। मतलब लेफ़्ट वाले में जो है मैं उसे अपर वाला बॉक्स कंसिडर करता हूँ, और जो राइट में लिखता हूँ मैं, मतलब नीचे, मतलब मैं ऐसे जाता हूँ। ये सबसे ऊपर वाला फर्स्ट, फिर सेकंड, मैं ऐसे लिखता हूँ कंडीशन। आप शायद ऐसे लिखते होंगे, एस के जस्ट नीचे ऐसे, या फिर एस के जस्ट नीचे ऐसे, बट ये मेरा तरीका है। तो आप अपने हिसाब से कंडीशन नोट कर सकते हो। ये मैं इस तरीके से करता हूँ। ठीक है, कहा गया है कि 4 बॉक्सेस वर केप बिटवीन बिलोंग टू एस एंड द विच इज़ रैप बिटवीन रेड। ये हो गया। आर बॉक्सेस केप बिलो ब्लू बॉक्स, तो यहाँ पे लिखते हैं ब्लू के नीचे आर। मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ब्लू के नीचे आर। आप शायद इस तरीके से लिखते होंगे, ब्लू के नीचे आर, बट मैं इस तरीके से लिखता हूँ, लेफ्ट में ऊपर, राइट में नीचे। ठीक है, ब्लू के नीचे आर। ऑरेंज बॉक्स इज बिलो ब्राउन बॉक्स विच इज़ एन इवन नंबर्ड बॉक्स। ऑरेंज बॉक्स जो है ब्राउन के नीचे ऑरेंज है, जो कि इवन है। उन्होंने कहा है विच इज़ एन, देखो यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, ऑरेंज बॉक्स इज़ बिलो ब्राउन बॉक्स विच इज़ एन इवन नंबर्ड बॉक्स। विच मतलब ब्राउन की बात करेंगे, ब्राउन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑरेंज की नहीं, ब्राउन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद डब्लूज़, यहाँ से देखो, डब्लूज़ बॉक्स इज़ ऑफ ग्रीन कलर। यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, डब्ल्यू बॉक्स इज़ ऑफ ग्रीन कलर, यहाँ पे लिख देते हैं डब्ल्यूज़ बॉक्स ऑफ ग्रीन कलर। एस बॉक्स इज़ एन इवन नंबर्ड बॉक्स एंड इज केप्ट अबव एस वीज बॉक्स। एस जो है वी के ऊपर अबव है, और एस इवन है, यहाँ पे लिख देते हैं विच इज़ एन एस बॉक्स एन इवन नंबर्ड बॉक्स केप्ट अबव दैट, कहा गया, हाँ, एस बॉक्स एन इवन नंबर बॉक्स एंड इज केप्ट अबव वी बॉक्स दैट इज़ नंबर 3। तो यहाँ पे नंबर दिया गया है नंबर 3। तो यहाँ पे कंडीशन है, वी को फिक्स किया गया है इन्होंने, विज बॉक्स दैट इज़ नंबर 3। यहाँ तक हो गया। रेड बॉक्स एंड पिंक बॉक्स हैव 1 बॉक्स बिटवीन देम। रेड और पिंक के बीच में एक बॉक्स है, इन्होंने ऐसा कहा है, 1 बॉक्स बिटवीन देम। देयर आर 3 बॉक्सेस, यहाँ से देखो, देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन इन ऑरेंज एंड गोल्डन बॉक्स विच इज़ इमीजिएटली अबव ऑरेंज। विच मतलब गोल्डन की बात करें, विच इज़ इमीजिएटली अबव ऑरेंज। सो ब्राउन और गोल्डन के बीच में 3 बॉक्स है, और गोल्डन जस्ट ऊपर है किसके, ऑरेंज के। तो ये तरीका है, आप अपने तरीके से नोट करो, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। बिल्कुल कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, विच इज़ इमीजिएटली अबव ऑरेंज। टी बॉक्स इज़ अबव यूज बॉक्स बट बिलो पी। मतलब ये कहा है कि टी इज़ अबव यू बट बिलो पी, मतलब पी के नीचे और यू के ऊपर है टी का बॉक्स। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ओनली 1 बॉक्स वॉज केप्ट बिटवीन पीस बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं पी और ब्लैक के बीच में एक बॉक्स। उसके बाद क्या है, एस बॉक्स इज़ नॉट ऑफ ब्लू कलर। यहाँ पे लिख देते हैं एस इज़ नॉट ब्लू, शॉर्ट में लिखेंगे, एस बॉक्स इज़ नॉट ऑफ ब्लू कलर। नाइदर यू नॉर क्यू इज़ एन इमीजिएट नेबर और इमीजिएटली अबव और बिलो आर। मतलब आर जो है यू और क्यू का नेबर नहीं होना चाहिए। तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ, आर इज़ नॉट इक्वल टू नेबर, एन स्टैंड फॉर नेबर, ऐसे लिखता हूँ मैं, यू और क्यू। मतलब यू के भी ऊपर नीचे आर नहीं होना चाहिए, क्यू के भी ऊपर नीचे आर नहीं होना चाहिए। तो मैं नेबर इस हिसाब से लिखता हूँ। ये मैं सर्कुलर अरेंजमेंट वगैरह के हिसाब से मैं सेम ही बनाता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, देर इज़ 1 बॉक्स बिटवीन डब्ल्यूज बॉक्स एंड टीज बॉक्स। ठीक है, 1 डब्ल्यू और टी। तो यहाँ पे हो गया है, हम लोग कंडीशन हमने नोट कर लिए। अब हमको ये इवन ऑड और इसकी कंडीशन वीक को फिक्स किया है, तो इसके हिसाब से हमें टेबल बनाना ही होगा। फ्लोर वगैरह जैसे बनाते हैं हम लोग, उस हिसाब से सबसे पहले 8 बोला गया तो 8 लिखेंगे, फिर 7, 6, 5, 4,
3 2 1। अगर ऐसा कहा नहीं गया होता कि इवन ऑड नहीं मेंशन होता तो हम लोग बिना कोई ये बनाए ना, बिना कोई मेंशन किए नंबरिंग ऐसे ही सॉल्व करते वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली, फिर उसके हिसाब से अबव या बिलो कंडीशन के हिसाब से सेट करते। ठीक है, तो इधर मैं 2 कंडीशन साइड बाय साइड लेके बनाऊंगा। ये हो गया बॉक्स के नाम, ये हो गया इनके कलर, और यहाँ पे दूसरी कंडीशन लिखता हूँ, यहाँ पे बॉक्स के नाम, यहाँ पे इनकी कलर। ठीक है, अब फिक्स करते हैं। देखो एक कंडीशन हमें दी गई थी कि वी जो है 3rd नंबर पे, तो वी यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, वी यहाँ पे भी फिक्स करते हैं। अब ये भी कहा है कि वी के ऊपर एस है और एस इवन में होना चाहिए, तो वी के ऊपर एस इवन में कितने, वी तो 3 पे है तो इवन में मतलब 4 पे या तो एस होगा, एस या तो यहाँ पे होगा, एस या तो यहाँ पे होगा, एस या तो यहाँ पे। तो 3 कंडीशन नहीं बनाएंगे, पहले देखते हैं कि कोई कंडीशन एलिमिनेट हो रही है क्या पता कि तीनों में से 2 कंडीशन एलिमिनेट हो जाए और फिर एक ही कंडीशन में हमारा आंसर बन जाए। तो देखते हैं कि कैसा हो रहा है। यहाँ पे अगर एस रखेंगे देखो, और हमको ये भी कहा है कि एस और रेड के बीच में 4 है, तो यहाँ पे अगर एस रखेंगे तो नीचे तो 4 हो नहीं सकता, बॉक्स है नहीं, 1 2 3 ही बॉक्स है। ऊपर अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 के ऊपर नहीं रख सकते, तो एस यहाँ पे नहीं होगा। एस यहाँ पे हो सकता है क्या, एस 1 2 3 4 रेड, हाँ हो सकता है। एस यहाँ पे हो सकता है क्या, 1 2 3 4 रेड, हाँ। तो 2 कंडीशन बनेगी, ये वाली एलिमिनेट हो गई हमारी। तो एस को एक बार यहाँ लेंगे, दूसरी कंडीशन में एक्स को एक बार यहाँ लेंगे। अब ये पता है कि एस और 4 के रेड के बीच में 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे रेड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 2 3 4 रेड यहाँ पे आ जाएगा। ये कंडीशन होगी, जो कंडीशन होगी मैं उसको सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी कंडीशन होगी। अब हमको ये, हाँ देखो रेड से रिलेटेड कंडीशन है, रेड और एक पिंक के बीच में 1, तो यहाँ पे तो ये वाली कंडीशन में पिंक को यहाँ फिक्स कर सकते हैं, नीचे जगह नहीं तो मतलब पिंक यहाँ पे ही हो जाएगा ऊपर, बट यहाँ पे फिक्स नहीं करेंगे अभी। देखो एक छोड़ के पिंक नीचे भी हो सकता है, एक छोड़ के पिंक ऊपर भी हो सकता है, यहाँ पे फिक्स नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरी कंडीशन ढूंढते, कौन सी कंडीशन दी गई है हमें, ब्राउन के नीचे ऑरेंज, हाँ ये कंडीशन देखो, ब्राउन के नीचे ऑरेंज और ब्राउन इवन पे होना चाहिए, और ब्राउन के नीचे ऑरेंज है और ऑरेंज के जस्ट ऊपर अबव गोल्ड है, तो गोल्ड भी इसके नीचे ही होगा। ऐसा तो नहीं कि ब्राउन के 3 छोड़ के, देखो ब्राउन के 3 छोड़ के ऊपर अगर गोल्ड लोगे आप लोग, तो गोल्ड के जस्ट नीचे ऑरेंज है, फिर तो ऑरेंज ब्राउन के ऊपर हो जाएगा। तो नहीं, ये कंडीशन यहाँ से एलिमिनेट करेंगे हम लोग, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि ब्राउन के नीचे ही गोल्ड है और फिर उसके जस्ट नीचे ऑरेंज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हेल्प करेंगे आपको, और से इसके 2 सब केसेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे आपको। यहाँ से हमने ये तीनों कंडीशन मर्ज कर दी, देखो ये तीनों कंडीशन इनको मर्ज करेंगे हम लोग, और फिर इससे हमारा जो है मतलब पक्का हो जाएगी कि ब्राउन के नीचे 3 छोड़ के गोल्ड है। तो अगर मैं इस कंडीशन में देखूँ, ब्राउन इवन पे ये भी बोला गया है हमें, तो ब्राउन इस 2 पे तो हो नहीं सकता, नीचे एक ही जगह है। ब्राउन अगर यहाँ होगा तो 3 छोड़ के गोल्ड के लिए जगह है क्या, 1 2 3 नहीं। अगर ब्राउन यहाँ होगा तो 3 छोड़ के गोल्ड के लिए जगह है क्या, ब्राउन यहाँ पे 1 2 3 गोल्ड, पर गोल्ड के जस्ट नीचे ऑरेंज है, देखो गोल्ड के जस्ट नीचे ऑरेंज नहीं आ पाएगा। तो ये भी यहाँ पे फिक्स हो गया कि ब्राउन यहाँ पे होगा, 3 छोड़ के गोल्ड, 1 2 3 यहाँ पे गोल्ड, और यहाँ पे नीचे ऑरेंज जो कि पिंक है बट ऑरेंज चाहिए था, तो ये कंडीशन हमारी गलत होगी। इसको देखते हैं अभी। यहाँ पे ब्राउन नहीं हो सकता, नीचे तो जगह नहीं है 3 छोड़ के। यहाँ पे ब्राउन नहीं हो सकता, 1 2 3 छोड़ के नीचे जगह नहीं, तो ब्राउन यहाँ या यहाँ हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, अगर ठीक है यहाँ पे देखते पहले, ठीक है नीचे से ऊपर जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं ब्राउन लूँगा तो 1 2 3 गोल्ड और ऑरेंज के लिए जगह है, ये कंडीशन बन सकती है। दूसरी कंडीशन, अगर यहाँ पे ब्राउन लूँगा 1 2 3 यहाँ पे गोल्ड और नीचे ऑरेंज नहीं आ सकता, तो फिक्स कर देंगे ब्राउन को नीचे 1 2 3 यहाँ पे गोल्ड को फिक्स कर देंगे, उसके जस्ट नीचे ऑरेंज कर देंगे। तो ये तीनों कंडीशन हो गई। इसको मैं काट देता हूँ, इसको भी काट देता हूँ, इसको भी काट देता हूँ। अभी देखो रेड और पिंक के बीच में 1 चाहिए था, हमें पता है, बट रेड और नीचे तो ऑरेंज है ना, तो ऊपर ही पिंक आएगा, ये भी ऑब्वियस हो गया। अब हमारे पास क्या कंडीशन है, ये कंडीशन होगी ब्लू के नीचे। अभी ये 3 4 गिने चुने कंडीशन है, हमको ये पता है P एक छोड़ के ब्लैक, S ब्लू नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो कोई कंडीशन मिल नहीं पा रही। इसको देखते हैं पहले, W इक्वल्स टू ग्रीन, तो दोनों स्लॉट आजू बाजू वाले खाली होने चाहिए। यहाँ पे W के लिए जगह पर कलर के लिए नहीं, तो हम लोग देखेंगे W ग्रीन नहीं आ सकता, W ग्रीन नहीं, यहाँ पे W ग्रीन आ सकता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। तो बस 2 ही जगह है W ग्रीन के लिए, W ग्रीन यहाँ पे आ सकता है या W ग्रीन यहाँ पे आ सकता है। अब बट इसको हम लोग अभी फिक्स नहीं करेंगे, 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रहे हैं, हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो कहाँ से एलिमिनेट हो सकता है। भाई ये पजल में आके हम लोग यहाँ पे फंस जाते, बट एक जो छोटी कंडीशन दी हुई होती है ना, इसका कोई यूज़ नहीं आएगा। देखो एंडिंग में इसका कोई यूज़ नहीं आएगा, बट अभी यूज़ आएगा। हमारे पास सारे बॉक्सेस सारे कलर्स फिल हो चुके हैं यहाँ पे, बट हमारे पास 3 जगह है, 1 2 3, और हमें ये कहा गया है कि ब्लू S में नहीं आएगा,
तो ये चीज़ तो ऑब्वियस हो गई कि ब्लू यहाँ पे आएगा या ब्लू यहाँ पे आएगा। अगर मैं ब्लू को यहाँ दे लेता हूँ तो डब्ल्यू ग्रीन को पता है हमें 2 स्लॉट चाहिए, तो डब्ल्यू ग्रीन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो आएगा नहीं, वो डब्ल्यू ग्रीन 2 जगह चाहिए। अगर मैं ब्लू को यहाँ लूँगा तो डब्ल्यू ग्रीन यहाँ आ जाएगा। मतलब ये दोनों जगह में से या तो ग्रीन आएगा यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ब्लू, या फिर यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे ब्लू, तो ये दोनों भी जगह जो है फिल हो जाएंगे। हम लोग ऐसे चेक करेंगे। अभी एक जगह बचा है, एक कलर, कौन सा कलर बचा था हमारा, ब्लैक बचा था, देखो तो इधर ब्लैक आ जाएगा, ये कंफर्म है। अगर और हमें ये भी पता है कि ब्लैक एक छोड़ के पी है, तो यहाँ पे ब्लैक एक छोड़ के पी लिख देंगे। अब हमें ये नहीं पता ब्लू यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, बट हमें ये पता है कि डब्ल्यू ग्रीन है। अगर मैं डब्ल्यू ग्रीन यहाँ लूँगा, देखो डब्ल्यू ग्रीन यहाँ लूँगा तो ऊपर डब्ल्यू एक छोड़ के टी भी था, तो टी ऊपर नहीं आ सकता, टी नीचे ही आएगा। और ये यहाँ पे भी दिया है कि पी के नीचे ही टी आना चाहिए। तो अगर मैं डब्ल्यू ग्रीन यहाँ लूँगा और मैं यहाँ पे टी लूँगा, तो देखो डब्ल्यू ग्रीन यहाँ पे, तो ये जगह फिल हो जाएंगी। यहाँ पे टी यहाँ लूँगा और हमें ये भी पता है कि टी के नीचे यू, तो यू यहाँ आ जाएगा। मतलब यहाँ पे डब्ल्यू, यहाँ पे टी, यहाँ पे यू, तो ये 3 बॉक्स फिल हो चुके हैं। और यहाँ पे आर आएगा या तो फिर यहाँ पे आर आएगा, फिर दूसरा बचेगा क्यू यहाँ या यहाँ आएगा। तो ये कंडीशन बन पा रही है। बट हमारे पास और एक कंडीशन है यहाँ पे डब्ल्यू और ग्रीन की। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ डब्ल्यू ग्रीन यहाँ लूँगा, उसके बाद डब्ल्यू ग्रीन यहाँ लूँगा तो ब्लू यहाँ आ जाएगा, ये कंफर्म है। अगर ब्लू यहाँ आ जाएगा तो ब्लू के नीचे आर है यहाँ पे, देखो तो ब्लू या तो आर यहाँ आएगा या तो आर यहाँ आएगा। तो आर यहाँ फिक्स कर दूंगा, समझो मैं एक जगह पे, तो डब्ल्यू यहाँ आएगा, आर यहाँ आएगा, समझ लो। तो इसके बाद डब्ल्यू के बाद टी यहाँ पे आ जाएगा। और अगर टी यहाँ पे आ जाएगा और ये 3 बॉक्स बचे हमारे, 1 2 3, ठीक है मैं लिख के बताता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। मैं दोनों कंडीशन साइड बाय साइड लेके समझाऊँगा, बिकॉज फिर कई लोगों को समझ नहीं आ जाएगा तो फिर यार डिसलाइक कर देंगे आप लोग। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पी ब्राउन, यहाँ पे पिंक। मैं मतलब सेम ही कंडीशन है, 2 बार लिख रहा हूँ मैं, लिखने की ज़रूरत तो थी नहीं बट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो 2 कंडीशन ले ही लिए है तो हम यहाँ पे लिख देंगे डब्ल्यू ग्रीन यहाँ पे आ जाएगा एक बार डब्ल्यू ग्रीन यहाँ पे लेंगे। अभी बचा कौन सा कलर था, ब्लू को यहाँ डाल देंगे, एक बार यहाँ रख देंगे। अब देखो अब हमारे पास क्या था, डब्ल्यू ग्रीन एक छोड़ के टी था, यहाँ पे दी गई ये कंडीशन। तो डब्ल्यू से एक छोड़ के यहाँ पे टी नहीं आ सकता, तो नीचे आ जाएगा। टी के नीचे यू था, ये भी पता है, तो यू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। डब्ल्यू ग्रीन देखो ऊपर तो जगह नहीं है तो टी को यहाँ रखना पड़ेगा। अब यू के लिए जगह कहाँ पे होगी हमारी, यहाँ पे या यहाँ पे। और ब्लू यहाँ पे तो आर इधर नहीं रख सकते हम लोग, आर को यहाँ या यहाँ ही लेना पड़ेगा। अगर मैं आर को इधर लूँ गोल्ड पे, तो अभी बचे वाले बॉक्स कौन से है, यू और क्यू। और यहाँ पे देखो आपको कहा गया है कि आर यू और क्यू का नेबर, यानी कि ऊपर नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आर यहाँ पे रखूँगा और यू और क्यू में से, देखो आर यहाँ रखूँगा, यू और क्यू में से कुछ भी यहाँ रखूँगा एक, तो दूसरा तो इधर आएगा, तो आर तो नेबर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आर इधर रखूँगा और यू और क्यू में से कोई एक इधर रखूँगा, तो यू इधर रखूँगा समझो, तो क्यू इधर आ जाएगा। मतलब आर कोई भी हालत में इस कंडीशन में यू और क्यू का नेबर बनेगा ही। तो ये कंडीशन जो है बिना लिखे ही एलिमिनेट हो जाती थी, 30-40 सेकंड बचा सकते थे, बट मैं यहाँ पे समझा के बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे हमें ये बोला गया आर और क्यू के लिए जगह सेट करनी है ना, आर यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि आर जो है ब्लू के नीचे है, यहाँ पे बोला गया है। तो ये जो छोटी छोटी कंडीशंस होती है ना, ये इस एंडिंग में जो 2 पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए ये दी गई होती है। तो पजल सॉल्व करने का यही तरीका है सबसे बेस्ट। आप ये सबसे बड़े बड़े कंडीशन देखो, जो ज़्यादा से ज़्यादा गैप है उनको अरेंज करो, और ये छोटी छोटी माइनर सी कंडीशन दी गई होती है ना, ये एलिमिनेट करने के लिए होते हैं। अब देखो आर और क्यू में से आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे ब्लू आर यहाँ पे आ ही नहीं सकता क्योंकि आर ब्लू के नीचे है, तो आर यहाँ लिख दूंगा, क्यू यहाँ लिख दूंगा, और ये देखो हमारी पज़ल सॉल्व होगी। तो इस हिसाब से पज़ल जो है सॉल्व की जाती है, बॉक्स पज़ल इस हिसाब से। ये SBI क्लर्क में तो नहीं आएगा, बट हो सकता है कि SBI PO में आए या फिर SBI मेंस क्लर्क मेंस में आए। मेंस में मतलब अगर मेंस SBI क्लर्क मेंस में आएंगी तो 3 नंबर के लिए आएगी, ये 5 के लिए नहीं आएगी, छोटी पज़ल है। मेंस के हिसाब से छोटी है, SBI क्लर्क के हिसाब से बड़ी है। और वही प्रीलिम्स में SBI PO प्रीलिम्स में आएगी, PO मेंस में नहीं आएगी, ये छोटी पज़ल है। तो PO प्रीलिम्स में आने के पूरे चांसेस है, SBI क्लर्क मेंस में आने के पूरे चांसेस है। क्या पता कि SBI क्लर्क प्रीलिम्स में भी आ जाए, बट नहीं आएगी मुझे तो लगता है। बट ठीक है, कुछ थोड़ी हार्ड पज़ल भी सॉल्व करनी चाहिए। SBI क्लर्क मेंस में आ सकती है 2 या 3 नंबर के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे पढ़ते रहें, सेफ़ रहे घर में रह के। ठीक है, बाय।